बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं दोस्त नसार जवेद, हाजिर खिदमत हूँ एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से। इतवार का दिन है, सुस्ती पड़ी हुई है, तो छुट्टी का भी दिन है, सुस्ती भी है, सोचा थोड़ी सी गपशप लगा लें। पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान के इदारों को, हर किस्म के इदारों को सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए। ये अभी महसूस नशिस्तों का जो फैसला आया, ये लम्हा फिक्री है। अगर इन फैसलों की सारी कहानी पीछे से फॉलो करें और सिर्फ खाली पाकिस्तानी बन के इसको फॉलो करें, तो आपको ये एहसास ज़रूर होगा कि पाकिस्तान के अदारों में बैठे, पाकिस्तान के ख़जाने से तनहा रहते हुए लोग कोई एक महकमे की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे महकमों में तनहा मुराद पाकिस्तान के ख़जाने से, पाकिस्तान के वो अदारे का नाम और नाम पाकिस्तान का लेके कि हम पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, ये फलां सब झूठ करके तो किसी एक बंदे के लिए वो काम करते रहे। जब भी आप किसी इंडिविजुअल के लिए काम करें या बाहर का कोई इंडिविजुअल हो जो बाहर के पैसे के सपोर्ट से आया हो, तो इसका मतलब ये होता है कि आप, वो तो बाहर का एजेंट हो गया, तो आप उसके एजेंट हो गए। अब महसूस नशिस्तों पे आपने बहुत सारे प्रोग्राम सुने, मैंने भी एक प्रोग्राम किया था, आप लोग दूसरे भी देख रहे हैं। उसमें कोई बंदा एक बात पे कोई जिक्र नहीं कर रहा एक बात का। वो जिक्र कौन सा है कि ये सारी स्टोरी में फैसला तो वापस आ गया। जब ये फैसला आया था, जो कालदम करार पाया, जब ये आया था और ख़त्म होने तक पाकिस्तान ने क्या खोया, क्या पाया, पाकिस्तान ने कितने नुकसान हुए पाकिस्तान के, उसका तहमीना किसी ने नहीं लगाना, उसका कोई फिक्स नहीं किसी पे करना। बहुत सारे लोगों के वजूहात से ये सारा कुछ नहीं हुआ, चंद लोगों के करने से ये सारा कुछ हुआ है। वो जो चंद लोग हैं उनके ऊपर ये सारी चीज़ें फिक्स करनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। जब सजा नहीं होगी तो ये काम नहीं रुकेगा। सबसे आसान गद्दारी पाकिस्तान में है। आप पाकिस्तान में खड़े होकर कुछ भी पाकिस्तान के खिलाफ बक दें, आप पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ कुछ भी बक दें, आप पाकिस्तान के किसी भी अदारे के सरबराह के बारे में कुछ बक दें और फिर कहें कि एहतजाज हमारा कानूनी आईनी हक है, मार मार के जूते सारी तशरीफ लाल कर देनी चाहिए कि एहतजाज के नाम पे क्या कर रहे हो। तुम कह रहे हो एहतजाज हमारा हक है, लेकिन ये एहतजाज नहीं जो कर रहे हो। दोस्तों, इसको फिक्स करना किसी एक अदारे की, एक शख्स की जिम्मेदारी नहीं है। अब फैसला है, जो फैसला सही दुरुस्त पे जा रहा है उसके ऊपर उस गली निकाली जा रही है, और इनको शर्म नहीं आती कि ऐसा फैसला जिसकी फेवर में आज तक ये कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, ऐसा फैसला जिसको कहते हैं ये सही है, आईनी फैसला है, उस फैसले में जिसको रिलीफ दिया गया वो कोर्ट में आया ही नहीं था। इससे बड़ी शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। फिर वो बहुत सारे ऐसे काम हुए जो किसी भी मिसाल उसकी दुनिया में नहीं मिलती, पाकिस्तान में नहीं मिलती, लेकिन आपके सामने है कि अभी तक एक कौम है वो गालियां बक रही है और इस फैसले को गलत फैसला कह रही है, और दूसरे लोग हैं वो खिलखिला के हंस रहे हैं। आपके सामने जंगे जब लगाते हैं लोग किसी भी मुल्क में, जंग लगाने से पहले उसको तैयार करते हैं। जैसे बकरे की खाल उतारने के लिए उसको ज़िबा करके रेडी किया जाता है, किसी साइड पे जगह बनाई जाती है खाल को खींचने के लिए। भेड़ बकरी समझा हुआ है मुसलमान मुल्कों को। आपके सामने ईरान इराक की जंग 11 साल लगाई, मोटे बकरे थे, लाल किए, लटाए, एक को पहले पकड़ लिया, उसकी खाल छाल उतार के उसके ऊपर अपनी खाल चढ़ा दी, और दूसरे को आप पकड़ लिया। जब किसी को दोस्त बनाते हैं तो वो दोस्त नहीं बनते, वो समझे कि उसकी हार गई है। ये कई दफ़ा कहते हैं कि जी पाकिस्तान का अमेरिका दोस्त बन गया और पाकिस्तान की तारीफें कर रहा है, इंडिया को गालियां दे रहा है और पाकिस्तान की तारीफ करके पाकिस्तान का, इंडिया का बेड़ा गर्क कर दिया, इंडिया के जनाब सर पे एक और बम फेंक दिया उसने, ट्रंप ने। ये सब ड्रामे हैं। मुझे खुशी नहीं थी जब पाकिस्तान की तारीफ करता है ट्रंप। मुझे इस बात की खुशी नहीं थी कि जब वो ट्रंप कहेगा पाकिस्तान ने ये भी ठीक किया, वो भी ठीक किया।
उसकी वजह कि जिसका ये दोस्त बनते हैं वो फिर गया। तो हमारे पाकिस्तान पे अल्लाह पाक रहम करे, हम इन चोरों लुटेरों डाकुओं से महफूज रहें। हम क्यों कह रहे हैं कि चोर लुटेरे डाकू? पिछले कुछ काफ़ी अरसे से आप देख रहे हैं, तकरीबन निसफ सेंचुरी से, उससे भी ज़्यादा, इन लोगों ने जब भी बोला झूठ बोला है। जब भी किसी मुल्क पे इल्ज़ाम लगाया, बुतान लगाया, कभी किसी के पास जी ख़तरनाक मुख्तलिफ हथियार है, किसी के पास जी न्यूक्लियर पावर है, उनके पास सारा कुछ है। अगर इनके पास सारा कुछ है, पहले इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये उठते हैं, कार्रवाई करते हैं, मुल्क तबाह करते हैं, उधर से हुकूमतें चेंज करते हैं, हर चीज़ अपनी उसकी जो भी मादनियात हैं, जो भी उसकी प्रॉफिट है वो सारी कब्जे में लेते हैं। तो वो फिर वो ख़त्म हो गया इल्ज़ाम सारा, वो किधर गया, आपने दिखाया नहीं हमें। तो इस तरह करते करते आदत पड़ गई है, दुनिया काफ़ी उन्होंने फतह कर ली हुई है। चंद ममालिक रह गए हैं जिनको इनको तजर्बात इनके उल्टे पड़ रहे हैं। देखें दोस्तों, मुख्तसर बात है, मेरा तजर्बा ये कहता है, मेरे ख्यालात ये हैं, ये जो जंगें लगी हैं इंडिया पाकिस्तान की, ईरान इसराइल की, अमेरिका की, ये जंगें ख़त्म नहीं हुई। ये इस तरह ही है, आग लगती है, आप बुझाते हैं उसको, वो नीचे नीचे सुलगती रहती है। कहीं से हवा पड़े एकदम शोला बढ़ जाता है, जिसको कहते हैं ना, गानों में भी कई शेर आते हैं, थोड़े थोड़े दुख दे हैं कभी भांबड़ बल वैसे। ये थोड़े थोड़े दुख रहे हैं, भांबड़ बल जाएंगे, कहीं से भी बल सकते हैं। दुनिया को बड़ी खतरनाक जगह पे इन लोगों ने पहुंचा दिया, शैतान लोगों ने। इनकी शैतानियाँ बहुत दूर ले गई हैं। दोस्तों, बातें करने को बहुत है, करते रहेंगे। इतवार का दिन है, आज इतनी गपशप काफ़ी है। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।